छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इसके पहले पुलिस फोर्स ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार करते हुए अब तक के सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। इस मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए। तो कहां हुई ये मुठभेड़ और क्या थे हालात, इस पर देखिए ग्राउंड जीरो से बंसल न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पहाड़ी के पीछे खुला मैदान, खाली पड़े कारतूस के खोखे, गोलियों से छन्नी पेड़ और पेड़ों पर दिख रहे लाल खून के छींटे। इन तस्वीरों को देखकर आप जो समझ रहे हैं सही है। ये निशा है बीजापुर के गंगालूर इलाके की, जहां पुलिस जवानों ने बड़ी मुठभेड़ को अंजाम देते हुए 13 नक्सलियों को मार गिराया। फोर्स ने जिस जगह माओवादियों को घेरा वो पूरा इलाका नक्सलियों का गढ़ है। ये कहा जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है। इसी मिल्कियत को तोड़ने के लिए फोर्स ने पूरी ताकत झोंकी और माओवादियों को जोर का झटका दिया है। बीजापुर में फोर्स के जवानों को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद कई सवाल उठने लाजमी थे कि ये जगह कौन सी है और ये मुठभेड़ कैसे हुई थी। हम इस वक्त नेंद्रा की पहाड़ी की चोटी पर हैं। बंसल न्यूज की टीम आज आपको बताएगी कि यह पूरा इलाका जो है, यहाँ फोर्स ने किस तरीके से घेरेबंदी की और जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। देखिए, ये मैदानी इलाका है। गांव के लोग जो है वो इस तरीके के मैदान तैयार करते हैं ताकि वे उसमें खेती कर सकें। इसी जगह पर संभवतः नक्सलियों का और पुलिस का आमना सामना हुआ होगा। ये पेड़ की जो जड़ है, इसके नीचे एक बड़ा गड्ढा है। यहाँ पर 2 बुलेट्स हमको मिली हैं। हालांकि वो चली हुई बुलेट्स हैं, लेकिन ये बताती हैं कि यहाँ पर इस जगह पर जमकर फायरिंग हुई होगी, क्योंकि इसके अलावा बहुत ऐसी कम जगह है जहाँ बुलेट जो है वो खाली खोखे जो है शेल वो छोड़कर जवान गए हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि निश्चित तौर पर यहाँ हैवी फायरिंग हुई होगी और इस पेड़ की ओट लेके बचने का प्रयास जो है वो नक्सलियों के द्वारा किया गया होगा। और उसी उधेड़बुन में ये 2 बुलेट हैं, खाली शेल हैं कारतूस के, ये यहाँ रह गए। इसके अलावा यहाँ चप्पे चप्पे पर जो है वो मुठभेड़ के निशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं सोलर प्लेट जली हुई मिल रही है, तो कहीं कुछ और लैपटॉप जैसी एक चीज जो है उसका ऊपरी भाग जो है वो जला हुआ दिखाई दे रहा है। बंसल न्यूज की टीम जब मुठभेड़ स्थल पहुंची तो उन्हें कई जगह नक्सलियों का स्मारक और उनके छोड़े निशान देखने को मिले। रास्ते में पड़ने वाले आधा दर्जन गांव के लोग आज भी सामान्य जीवन से कोसों दूर हैं। गांव में केवल महिलाएं और छोटे बच्चे दिखते हैं। युवा और पुरुष गांव से लापता हैं। संभाग मुख्यालय में बैठकर जब कोई ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें फोर्स के जवान इस तरह के नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी खबर मानी जाती है। बड़ी खबर इस लिहाज से कि फोर्स के जवान नक्सलियों के लिबरेटेड जोन तक पहुंच रहे हैं और उनके बनाए हुए इस तरीके के स्मारकों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। आज जिस जगह पर बंसल न्यूज की टीम पहुंची है, ऐसे कई स्मारक देखने को मिले और जो शहीदों की याद में नक्सली जो है वो इस तरीके के स्मारक तैयार करते हैं। इसमें लिखा है कॉमरेड पूनेम, किस्मत अमर रहे। 24 फरवरी 2013 को इनकी शहादत हुई थी और नक्सली जो है इनकी मौत को शहादत का दर्जा देते हैं। शहीद आतोर न संगे लड़े मासोरे, ये जो स्थानीय जो डायलेक्ट है गोंडी जिसे कहा जाता है, ये उसमें लिखा हुआ है। शब्द जो है हिंदी के हैं, क्योंकि गोंडी की अपनी कोई लिपि नहीं है इसलिए हिंदी का इस्तेमाल किया गया है। हम ऐसे ही आपसे नहीं कह रहे कि बंसल न्यूज की टीम इस समय नक्सलियों के प्रभाव वाले उनकी सल्तनत वाले इलाके में मौजूद है, जिसे अंग्रेजी के शब्द में लिबरेटेड जोन कहा जाता है। ये पूरा इलाका जो है, यहाँ आने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। सेंड्रा और कोरचोली गांव की ये पहाड़ी को देखकर समझ आता है कि ये फोर्स के लिए मुफीद इलाका था। शायद नक्सलियों को उम्मीद नहीं थी कि काफी संख्या में जवान उनकी खबर पाकर पहुंच रहे हैं और जब बेपरवाह बैठे माओवादियों पर जवानों का हमला हुआ तो वो इसका प्रतिकार भी नहीं कर पाए। ये पहाड़ियां जो आप देख रहे हैं उसके पीछे सेंड्रा गांव है और सबसे पहली मुठभेड़ जो हुई थी वो उसी जगह पर हुई थी। एलएमजी और नक्सलियों का बड़ा डंप वहीं पर मौजूद था। नक्सलियों ने यह माना था कि यह पहाड़ी उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी, लेकिन फोर्स ने
चौतरफा जो घेरेबंदी की थी, उस जाल में नक्सली फंस गए। लेकिन नक्सली कभी यहाँ बहुत आसानी से आना जाना करते थे, अब फोर्स की मूवमेंट की वजह से उन्हें जो दिक्कत आ रही है, तो स्वाभाविक है इस तरीके की लड़ाइयाँ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो ग्रामीण है, दोनों तरफ से फंसे हुए एक लाचार आदिवासी ग्रामीण है। फोर्स आती है तो फोर्स को देखकर उन्हें डर कर यहाँ अपने गांव को छोड़कर भागना पड़ता है। उनमें ये पुलिस को लेकर भय है कि पुलिस आती है हमें मारपीट करती है। नक्सली आते हैं तो भी उनके ऊपर भय बना हुआ रहता है लगातार। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये कोरचोली गांव से जो पहाड़ हम देख रहे हैं, नेंड्रा का ये पहाड़ है हमारे पीछे। मैं योगेश से दिखाना चाहूंगा कि ये नेंड्रा का जो पहाड़ है, ये दिखाएं योगेश कि इसी पहाड़ी के उस पार जो बड़े कैडर के नक्सली थे, उनका वहां पर जमावड़ा था। जो पापा राव, जिनकी तूती इस इलाके में बोलती है, और जो वेल्ला, जिसकी टीम के साथ हमारे जवानों की जो मुठभेड़ हुई जिसमें 13 नक्सली मारे गए, तो उन्हीं की टीम थी। ये जो हमारे पीछे जो पहाड़ दिख रही है, इसके पीछे तरफ में उनका एक कैंप था। वहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी रणनीति तय की जा रही थी कि किस तरीके से एक घटना को अंजाम दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये पूरा नक्सलियों का कोर इलाका है। इस इलाके में हर आम आदमी नहीं पहुंच पाता, लेकिन पुलिस ने जो इनपुट मिली थी, पूरे तरीके से घेराबंदी की। हम इस जगह पर हैं, मैं एक ट्रायंगल शेप के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये बीच का इलाका है। हमारे राइट तरफ से जो है ये चेरपाल का इलाका इधर से पड़ता है, इधर से फोर्स ने मूवमेंट किया। लेफ्ट तरफ से जो है बासागुड़ा का इलाका है, चेरामंगी, उधर से फोर्स ने मूवमेंट करी, और बासागुड़ा का जो इलाका है उधर, तीनों तरफ से इस इलाके को घेराबंदी किया गया था। और उसके बाद इतनी बड़ी रणनीति के तहत नक्सलियों के पिन पॉइंट पर पुलिस पहुंचकर वहां पर फायरिंग कर 13 नक्सलियों को मार गिराया हमारे जवानों ने। स्थानीय लोगों के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश जब की गई, तो उनका भी यही मत है कि यदि इस तरह के ऑपरेशन समय समय पर होते रहे, तो निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके से नक्सलियों को पीछे खदेड़ देने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके साथ ही सुविधाएं भी जुटानी पड़ेंगी। इस इलाके में यदि सरकार को पहुंचना है तो बेहद जरूरी है कि धीरे धीरे करके इस इलाके में हर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे कैंप स्थापित करना होगा। कैंप स्थापित करने के साथ सड़क निर्माण कार्य होगा, और सड़क निर्माण कार्य के साथ ही बाकी बुनियादी सुविधाएं और विकास कार्य इस इलाके में पहुंच पाएंगे, जिससे इस इलाके के जो बासिंदे जो सालों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं, उन तक जो है विकास और तमाम जो बुनियादी सुविधाएं वो पहुंच पाएंगी, और इसके साथ ही ये मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। बस्तर में सुरक्षा बल का ये अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन रहा। अगर समय समय पर इस तरह के ऑपरेशंस होते रहे, तो लाल आतंक पर लगाम लगाने में कामयाबी जरूर मिलेगी। जवानों ने जो ट्रैप बिछाया था, उस ट्रैप में इस बार नक्सली फंसे हैं, और यही वजह है कि नक्सलियों के 13 साथियों को जान गंवानी पड़ी है। ऐसी मुठभेड़ें आने वाले दिनों में और संभावित हैं। यदि फोर्स का मूवमेंट लगातार जारी रहेगा, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ फोर्स के लोग अगर लगातार इस इलाके को कॉर्डन करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। कैमरा पर्सन योगेश के साथ रजत पाइपी, बंसल न्यूज, कोरचोली।